मेरे क्लास 10 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का हम लोग पहला वीडियो बनाए थे, ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। उसमें कुछ कुछ हम लोग केमिकल रिएक्शन किए थे, उसमें से और एक तो केमिकल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट छूट गया था, तो उसको हम जोड़ देते हैं अभी। जैसे कि एक तो है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैकेड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्लैकेड लाइम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्लैकेड लाइम। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ना, CaOH का होल टू, CaOH का होल टू, इसको क्या बोलते हैं ना? स्लैकेड लाइम। जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो ये क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है। किसे बदलता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है। ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या ना, व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। जैसे कि मैं तो बोलता हूं, एक बीकर में मान लो कि ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ना घोल है, माने कि ना सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर में यदि मान लो कि तुम लिमिटेड अमाउंट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, तो ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, पूरा का पूरा व्हाइट कलर रहेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन कर गया, इसमें मान लो कि और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दोगे, पानी तो था ही पहले से, तो ये क्या हो जाएगा ना, एक सॉल्यूबल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, CaSCO3। ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि सॉल्यूबल हो जाएगा, माने ये आकर के बीकर के नीचे आकर बैठ जाएगा, यहाँ पर क्या ना बैठ जाएगा, और तुम्हारा क्या ना ये पानी डो पूरा का पूरा व्हाइट कर जाएगा। पानी डो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, जिस नॉर्मल पानी की तरह हो जाएगा। इसमें क्या ना मिल्की व्हाइट रहेगा, लेकिन इसमें ये मिल्की व्हाइट रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, लास्ट में ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है नीचे बैठ जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या ना नॉर्मल पानी जैसे हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, स्लैकेड लाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो मेरा क्या होगा ना, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, और क्या वाटर मॉलिक्यूल तो रहता ही है, तो तीनों मिलकर क्या बनाता है, एक तो कंपाउंड बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? वो सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। अब चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, पता कैसे चलता है? देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ माने जैसे कि मान लो कि वो कितना कोरोसिव नेचर है, वो कितना माने कि जैसे मान लो कि ना उसका कॉन्सेप्ट, जैसे कि तुम्हारा जितना ज्यादा वो H+ आयन रहेगा ना, उतना ज्यादा एसिडिक। एक बात याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस को मापने के लिए हम लोग स्केल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं उसको? pH स्केल। pH स्केल में क्या होता है? pH स्केल क्या? pH, इसका मतलब है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक बात याद रखना, जिसमें जितना H+ आयन मोर, तो वो क्या होगा ना, उतना ही एसिडिक होगा। जिसमें जितना OH- आयन मोर, वो उतना ही मेरा क्या ना बेसिक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना। तो हम लोग एक स्केल होता है, स्केल में तुम्हारा 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में 7 आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या होता है? न्यूट्रल। 0 से 7 माने यहां से यहां तक हम लोग जो जाएंगे ना, दिस इज योर एसिडिक। ये क्या होगा? एसिडिक होगा। यहां से यहां तक 0 से 7 मेरा क्या ना एसिडिक होगा। फिर 7 से 14 तक मेरा क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। सबसे जो ज्यादा बेसिक होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बेसिक होता है। और एक तो जो हम लोग का जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो तुम्हारा HCl होता है, जिसका क्या ना pH वैल्यू 1 होता है।
और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और एक बात रखना, हम लोग का जो बॉडी होता है ना वो पीएच 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है, मैंने स्लाइड बेसिक होता है। और तुम्हारा जो कलर होता है जो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का कलर क्या ना ग्रीन होता है, क्या होता है ग्रीन। और पूरा एसिडिक का क्या होता है रेड होता है, क्या होता है रेड होता है पूरा एसिडिक। और तुम्हारा पूरा जो बेसिक का होता है पर्पल। इस सब के शॉर्ट क्वेश्चन मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना एनसीईआरटी सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, उससे ना ज्यादा आएगा ना उससे कम है। जितना किताब में दिया है डू यू नो वगैरह सबके सब मिला करके जो एनसीईआरटी बुक में है उसको पढ़ना है ना। 11वीं क्लास का 30 मार्क खान के तो ज्यादा पढ़ना है, जरूरी नहीं है ज्यादा ज्ञान, जितना जरूरी है उतना, जितना आप लोग का 10 क्लास में मार्क्स आ सके आप लोगों का ना जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना जरूरी है। ओके, 30 मार्क खान नहीं बनना है। आपको 11 क्लास पढ़ने के लिए 365 दिन 11 क्लास के लिए दिया गया है, 12 क्लास में पढ़ने के लिए 365 दिन दिया गया है। इसीलिए जो क्लास को पढ़ना है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना। ओके, इसलिए ज्यादा ज्ञान जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है 10 क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर 11 क्लास के लिए सोचेंगे। ओके, तो न्यूट्रल के लिए हमेशा 7 होता है, कितना होता है 7। और HCl जो हम लोग का गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पेट में रहता है ना हम लोग का गैस्ट्रिक जूस होता है, वो तुम्हारा कितना होता है 1 होता है। और ये तुम्हारा पर्पल कलर का होता है, और ये तुम्हारा थोड़ा ऑरेंज कलर का टाइप का होगा, थोड़ा सा ऑरेंज होगा, ऑरेंज कलर। ठीक है, और ये पूरा जो एसिडिक होगा वो तुम्हारा रेड कलर का होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा ग्रीन कलर का। ठीक है, ये तुम्हारा पीएच स्केल के बारे में बता दिए। जब भी तुम्हारा एसिडिक और बेसिक होगा, जैसे मान लो मैं तो बोलता हूं कि यदि मान लो कि किसी का मान लो कि पीएच हो गया, किसका पीएच मान लो 7 है, किसका पीएच मान लो 6 है, किसका मान लो पीएच 5 है, किसका मान लो कि 10 है, तो यदि देखा जाएगा इस चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, याद रखना सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा 5 होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना ही एसिडिक, जिसका पीएच वैल्यू जितना ज्यादा वो उतना ही बेसिक है। ठीक है, यदि मान लो ए बी सी दिया है, एक तो पीएच वैल्यू में 5 दिया है, मान लो 8 दिया है, यदि मान लो कि ना ये मान लो कि 3 दिया है। ओके, तो बोलेगा कि ना सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, दिस इज योर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है बी है सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बी होगा, ए होगा, फिर सी होगा। तुमसे बोलेगा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ना, पहले सी, ये बेसिक में चला आया, फिर एसिडिक में सबसे ज्यादा सी, उसके बाद ए, उसके बाद तुम्हारा क्या ना बी। ओके, इसको याद रखना, और भी एनसीईआरटी बुक तो रीड करना जरूर। ठीक है, जितना तुम्हारा क्या ना एसिडिक H+ आयन जिसका ज्यादा रहेगा वो उतना ही एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि तुम्हारा एक एग्जांपल देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मैं बताता हूं। ये तुम देखना HCl है और देखना CH3COOH है, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लोग विश्वास नहीं करोगे, ये एसिड को हाथ में डालते ना हाथ जल जाएगा, लेकिन ये एसिड को हम लोग ना खाते हैं किस तरह बोलते हो, विनेगर की तरफ से हम लोग यूज करते हैं। एसिडिक एसिड को ना हाथ में पड़ेगा तो उतना नहीं होगा कुछ भी। एसिडिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया, ये सब के ना माइल्ड एसिड है ना। तो ये सब एसिड के ना माइल्ड एसिड्स, माने इसको ना हम लोग का कोरोसिव नेचर नहीं होता है। अब जब पानी में जब इसको मिलाओगे, जब पानी में इसको मिलाओगे ना, तब ज्यादा क्या ना मोर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, मोर। कौन तुम्हारा मिनरल एसिड्स, ये क्या करेगा ना सबसे ज्यादा क्या करेगा ना H+ आयन, माने कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, माने H+ Cl- आयन में ये क्या ना कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। HCl जो होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब एसिड क्या होता है ना, ये बोले HCl, H2SO4, HNO3, ये सब के सब एसिड क्या है ना, पानी में जैसे डालोगे ना तो ये क्या ना पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या ना बहुत सारा H+ आयन बनाएगा, ज्यादा H+ आयन बनाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो इसलिए इसी सब के सब क्या ना स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। ये क्या ना
कम टूटेगा, कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या ना तुम्हारा वीक एसिड्स, इसे क्या ना वीक एसिड। ओके, इसको दिमाग में रखना। अब देखो कुछ कुछ जरूरी पीएच होता है जो हम लोग शरीर के लिए, जैसे कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जानकारी रखना जरूरी है। यदि तुम्हारा माउथ का पीएच यदि लेस देन 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 5.5, लेस देन 5.5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, टूथ डिके करेगा। क्या करेगा, टूथ डिके। अरे यार दांत सड़ जाता है। यदि मान लो कि रेन वाटर में 5.6 से भी कम रहेगा, रेन वाटर का यदि पीएच 5.6 से नीचे रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, वो होगा एसिड रेन होगा, ठीक है। अब ब्लड का याद रखना पीएच जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, होता बोलते हो 7.4 होता है, ठीक है। तो टूथ डिके तुम्हारा 5.5 और एसिड रेन में कितना 5.6। 5.6 से जितना भी कम होता तो जाएगा यदि पानी में एसिडिक लेवल बढ़ेगा तब उसका उस जो रेन को क्या बोले हम लोग, एसिड रेन बोलेंगे, उसको क्या बोले हम लोग, एसिड रेन, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ कुछ हो गया। और एक तो देख देते हैं प्योर जो वाटर होता है, प्योर वाटर का जो पीएच होता है ना वो मेरा कितना होता है बोलते हो, वो तुम्हारा होता है 7। वो कितना होता है तुम्हारा 7। ओके, दिमाग में रखना इसको। ये हो गया तुम्हारा समथिंग एसिड के बारे में स्ट्रेंथ। अब थोड़ा देख लेते हैं किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। जैसे कि तुम्हारा विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो, वास्प, नेटल स्टिंग या एंट में, ठीक है। तो एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, और तो लेमन में, फिर सावर मिल्क। देखो सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिंग और मेथे में मिथानोइक एसिड, क्या मिथानोइक एसिड, इसको बोलते फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, फिर टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसको नोट अच्छे से कर लेना, बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि मान लो कि तुम लोग का हाथ में यदि मान लो कि कोई वास्प हो गया या नेटल या एंट हो गया, मान लो कि काट दिया और जलने लगा, तो उसमें थोड़ा सा क्या करना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 को ला करके थोड़ा क्या करना ना, उसमें रगड़ देना, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइटली बेसिक होता है। तो जिसके कारण क्या होता है ना, ये तुम्हारा क्या ना एसिड और बेस आपस में मिल करके क्या होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर जाता है। इसलिए तुम्हारा क्या होता है ना, वो जो दर्द होता है वो थोड़ा सा रिलीफ होता है। हम लोग क्या हम लोग उसके ऊपर में क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। यदि मान लो कि किसी का पेट में ज्यादा एसिड हो गया, क्या होता है, यदि मान लो किसी का पेट में ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि हम लोग का पेट में क्या रहता है, HCl रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो कि ना यदि ठीक टाइम में खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो किसी कारणवश तो क्या होता है ना, हम लोग का पेट में ज्यादा एसिड क्या होता है ना, फ्लो करने लगता है, तो जिसके कारण हम लोग का शरीर एसिड मतलब पेट के ना एसिडिक हो जाता है। तो इसको एसिडिक को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया,
जिसको बोलते हैं MgOH का होल 2। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जैसे लेंगे तो मेरा क्या होता है बोलते हो, वो तुम्हारा ये उसको क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके हम लोग को पेट को थोड़ा सा रिलीफ दे देता है। ठीक है, थोड़ा पेट को क्या करेगा ना, रिलीफ देगा, मतलब उतना एसिडिक तो जलन महसूस नहीं होगा। तो याद रखना, यदि नेटरस्टिंग एंड स्टिंग वास्प यदि मान लो किसी को काटता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड डाल देगा। तो उसमें यदि हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ना, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके उसमें दर्द जो है ना कम कर देगा। और यदि मान लो कि तुम्हारा एंड स्टिंग या ये तो बता दिए, पेट में जो एसिडिक होता है तो उसमें क्या है ना, एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग केवल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जब मान लो कि ये यूज करेंगे तो मेरा शरीर क्या है ना, वो जो फीलिंग होता है, जो जलन फीलिंग होता है वो क्या ना कम हो जाता है। देखो जब हम इस तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा नोट जो चाहिए तो हम लोग ना मैसेज जरूर कांटेक्ट करना। मुफ्त में कोई नहीं पढ़ाता बाबू, फीस जरूरी होता है। टीचर को फीस नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाएगा, सब चीज मुफ्त में नहीं होता है, इसलिए फीस बहुत जरूरी है। टीचर को फीस नहीं मिलेगा तो कहां से पढ़ाएगा। हर बच्चा चाहता है फ्री में कुछ नहीं होता है। जैसे पढ़ने की कोशिश करो, टीचर को फीस दो, टीचर को फीस नहीं मिलेगा तो टीचर खाएगा क्या, पढ़ाएगा क्या। ओके, ठीक है बच्चा, आपको यदि नोट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ट्यूशन पढ़ना चाहिए तो कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्यूशन पढ़ा के क्या करेगा ना, एक टीचर क्या करेगा, अपना पैसा कमाएगा, रोजगार करेगा, तब ना हो जाएगा, अपना घर चलाएगा, तब ना तुम लोग को पढ़ा सकता है ना। तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चे हमसे क्या करें, जुड़ सके, कि उन लोग जो फीस दे सके, फीस भी देगा तो हम पढ़ा भी उन लोग को सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट एक चीज है, सॉल्ट हम लोग क्लास 7 में से पढ़े थे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट जो होता है, एक सॉल्ट आपको और हम लोग हमेशा जानते हैं, दैट इज योर NaCl, जो हम लोग ना खाते हैं, टेबल सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग खाते हैं, जो हम लोग ना सब्जी वगैरह में डालते हैं। देखो सॉल्ट क्या होता है तुम्हारा, इट इज फॉर्म्ड by the reaction between an acid and a base। एक एसिड और एक बेस के साथ में आपस में मिल करके जब मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, उसके बाद क्या ना एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। जैसे कि तुम्हारा एक एसिड प्लस एक बेस गिव्स क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, HCl एक एसिड है, प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ना एक तो बेस है, गिव्स क्या, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, HCl प्लस NaOH गिव्स क्या, NaCl प्लस H2O। ये मतलब क्या हो गया ना, एक सॉल्ट बना। ठीक है, याद रखना हम लोग का सॉल्ट डिफरेंट टाइप का होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, जी बोलो कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और एक तो क्या ना न्यूट्रल सॉल्ट होता है। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। तुम लोगों के सिलेबस में उतना नहीं है न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन याद रखना, देखो लेकिन मैं तो डेफिनेशन बता दूंगा तो लोग उसको याद रखे रखना। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है तो क्या एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में प्लस कितना, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या होगा ना, वीक बेस जब रिएक्शन करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में प्लस वीक एसिड।
ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस, बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में वीक एसिड। ओके बच्चा, कोई बच्चा यदि मान लो आईसीएसई का बच्चा है, यदि मान लो वीडियो देख रहा है, यदि मान लो कोई जान परिचय भी है, तो हम लोग मैं और भी एक चैनल शुरू किया हूं जिसमें सिर्फ आईसीएसई बच्चा लोगों को क्लास 10 का मैथ साइंस हो रहा है। यदि जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है कि मैंने उसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे में दे दूंगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। चलो और कुछ करते हैं। एक चीज देखते हैं, तुम्हारा बहुत ही अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राइन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ब्राइन बोलेंगे, ठीक है। ये सॉल्ट से ये जो NaCl है ना, ये NaCl को पानी में घुलाते हैं। किसमें? पानी में घुलाते हैं, H2O पानी में घुलाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जानते हो क्या क्या बनता है? एक NaOH बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बनता है, प्लस कितना बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखना, क्लोरीन गैस तुम्हारा एनोड में बनता है, और ये क्या होता है तुम्हारा? ये कैथोड में बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड में बनता है, नियर कैथोड में। और हम लोग क्या करते हैं? इस सभी को यूज करके कुछ यूजफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि तुम्हारा कुछ नाम दे रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग, इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है। तो ये सबको ना हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मेशन करवाते हैं। किससे? तुम्हारा यही सभी चीज को यूज करते करते, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल में, जलाने के लिए, बहुत चीजें फ्यूल में हो गया। और तुम्हारे क्या नाम, अमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइजर में, अमोनिया फर्टिलाइजर, क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या ना सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए यूज करते हैं। सबका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन देखे ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देखे ना सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ब्राइन बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं? ब्राइन। ओके, इसको नोट करना। अब हम लोग ना एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी हम लोग देखें, जैसे तुम्हारा जितना भी हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि तुम्हारा क्या क्या पढ़े, जैसे मतलब ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और एक तो तुम्हारा क्या ना और भी जितने कंपाउंड्स है हम लोग के ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको ना जितना अभी हम रिएक्शन किए, जितना पीएच वैल्यू वगैरह लिखे हैं, तुम लोग क्या करना, कॉपी में नोट करना, एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सबको अच्छी तरह से पढ़ना,
यदि और कोई डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में हमको कांटेक्ट करना। और यदि इसका पीडीएफ नोट चाहते हो, यदि इसका टेस्ट तुम लोग, यदि टेस्ट हम लोग टेस्ट मैं टेस्ट भी लेता हूँ, 5 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ, यदि उसमें जुड़ना चाहते हो तो हमसे बेझिझक होते हुए इस नंबर में कांटेक्ट करो, कहीं कहीं बच्चे रहे कांटेक्ट करो। तो इससे हम लोग क्या ना, मैं ऑनलाइन क्या कर सकता हूँ ना, जो बच्चा पढ़ना चाहता है मैथ, तो उसको हम आराम से क्या ना कुछ दिन का समय दे करके उसको ना हम आराम से क्या ना उसको 1 to 1 करके पढ़ा सकते हैं तुम्हारा ऑनलाइन के थ्रू से, जिसको पढ़ने का मन है। ठीक है, मैथ हो साइंस हो सब जैसे आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।